कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय मणिपुर दौरे के बाद दिल्ली वापस लौटे। मणिपुर को जोड़ने के लिए, अमन के लिए मैं हर मदद करने को तैयार हूं। दिल्ली लौटने के बाद राहुल गांधी का आया ट्वीट। मणिपुर हिंसा के दौरान इस्तीफे के अटकलों के बीच आया सीएम बीरेन का बयान। समर्थक महिलाओं ने सबके सामने फाड़ा रिजाइन लेटर। दिल्ली में तेज बारिश के चलते लगा जाम। धौला कुआं से एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों पर भारी ट्रैफिक। जल्द ही देवभूमि उत्तराखंड में लागू किया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। सीएम पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट। 2047 तक विकसित भारत बनाना हमारा टारगेट। DU शताब्दी समारोह में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली यूनिवर्सिटी शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए पीएम मोदी ने की दिल्ली मेट्रो की सवारी। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केजरीवाल सरकार। 3 जुलाई को जलाएंगे कॉपी। और दिल्ली कैबिनेट में बढ़ेगा आतिशी का कद। फाइनेंस, रेवेन्यू और प्लानिंग विभाग भी सौंपने की तैयारी। गैंगस्टर अतीक अहमद और अशरफ की बहन आयशा नूरी की याचिका पर 3 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। पंचायत चुनाव के बाद अभिषेक बनर्जी लाखों समर्थकों के साथ दिल्ली में करेंगे विरोध प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के जेलों में बंद 15 कैदियों ने की जल्द रिहाई की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब। पीएम नरेंद्र मोदी का 7 जुलाई को गोरखपुर दौरा। गीता प्रेस भी जाएंगे। शिव पुराण का विमोचन भी करना है। और उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका। युवा सेना के कार्यकारी सदस्य राहुल कनाल कल शिंदे गुट में हो सकते हैं शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में अतीक अहमद की कब्जाई जमीन पर बने 76 फ्लैट गरीबों को किया आवंटित। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर मलबा हटाने का काम जारी। देर रात तक खुलने की संभावना। शिंदे फडणवीस सरकार को पूरा हुआ 1 साल। अब जुलाई महीने में ही होगा कैबिनेट का विस्तार। मुंबई के असल्फा मेट्रो स्टेशन के पास एक घर का हिस्सा गिरा। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी से फोन पर की बातचीत। सूत्रों के हवाले से यूक्रेन युद्ध पर हुई चर्चा। भारत की मेजबानी में हो रहे एससीओ के वर्चुअल समिट में हिस्सा लेंगे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के इशारे पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखने वाले गैंग का हुआ भंडाफोड़। और स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में इजाफा। SSY PPF में पैसे लगाने वालों का हाथ खाली। इंडोनेशिया के जावा तट पर भूकंप के तेज झटके। रिएक्टर स्केल पर मापी गई 6.5 तीव्रता। और नहीं थम रहा वर्ल्ड कप वेन्यू पर बवाल। अब पंजाब के खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीत हैर ने BCCI से पूछे हैं तीखे सवाल।